और बड़े इनोवेटिव तरीके से आपको बताने वाले हैं दिल्ली का अपडेट अभी तक का क्या है। ओवर टू यू राजीव। शुक्रिया दिनेश। लड़ाई दिल्ली के ताज की, और दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो इसमें सबसे अहम योगदान रखती हैं। आखिर ये 7 सीटों का कांटा कहां जाकर रुकता है, ये अपने आप में खास है। हम ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे कि किस किस सीट पर क्या स्थिति पैदा होने वाली है। तो चांदनी चौक से शुरुआत कर लेते हैं। चांदनी चौक वो जगह है जहां से हर्षवर्धन पिछली बार बीजेपी की तरफ से जीते थे, इस बार भी हर्षवर्धन मैदान में है, और इसके साथ पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी के यहां से मैदान में है, और साथ ही जेपी अग्रवाल यहां से जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो मैदान में है। अगर परसेंटेज की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो 2014 की बात कर लेते हैं। 67.8% यहां पर पोलिंग हुई थी, और आज 12 बजे तक करीब 18.4% मतदान चांदनी चौक सीट पर हो चुका है। अब बढ़ेंगे, तमाम सीटों की बात करेंगे। कुल 7 सीटें हैं। ये चांदनी चौक की सीटें जो आपके पास यहां पर है, और चांदनी चौक की सीट ठीक आप देख पा रहे थे, लाल रंग में देख पा रहे थे, लेकिन अब उत्तर पूर्वी दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक किनारा पड़ता है जहां पर यह सीट पूरी लाल रंग के घेरे में हिस्से में आप देख पा रहे हैं, ये पूरी सीट आपको दिखाई पड़ रही। और इस सीट से मनोज तिवारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो चुनावी मैदान में है, और उनको टक्कर देने के लिए दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से, खास बात शीला दीक्षित जो कि नई दिल्ली सीट से प्रतिनिधित्व करती थी, वो यहां पर टक्कर दे रही है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रही। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, 2014 में यहां पर 67.3% वोटिंग हुई थी, पोलिंग हुई थी। और अगर बात कर लूं आज 12 बजे तक की, तो करीब 21.56% पोलिंग यहां पर हुई है। ये जो आप पूरा का पूरा मैप देख पा रहे हैं, इसमें आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट समझ में आ रही होगी। अब इस सीट के बाद बचती है हमारे पास 5 सीटें। और अगर हम बात करें अब पूर्वी दिल्ली की, यहां से कभी कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली, जो कि कैबिनेट में भी उनकी दिल्ली कैबिनेट में जगह होती थी। यहां पर अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के टिकट पर हैं, और ये ऐसी सीट है जो कि कांटेदार सीट है यहां पर। और पूरी सीट में आपको जो भी दिखा पा रहा हूं यहां पर, इस जगह अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये वो हिस्सा है जो बताता है कि ये दिल्ली का हिस्सा करीब करीब पूर्वी दिल्ली बता रहा है। और पूरी दिल्ली से जो मैदान में है वो है गौतम गंभीर, जो कि क्रिकेट से राजनीति की पिच पर आए हैं। आतिशी मारलेना को लेकर, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर एक अजीब सी अफरा तफरी रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, मानहानि का नोटिस भी भेज दिया। लेकिन अब परसेंटेज की बात कर ले तो अगर पिछले चुनाव को देखें तो यहां पर करीब 69% मतदान हुआ था, और आज 12 बजे तक करीब 20.56% मतदान यहां पर हो पाया है। तो ये सीट आपको जो दिखाई पड़ रही है, और अब मैं अगली सीट पर चलता हूं यहां पर, और ये सीट यहां पर आपके सामने आ रही है, नई दिल्ली आने वाली है। फिलहाल जो सीट आप देख पा रहे हैं यहां पर, अभी मैं आपको इस जगह पूर्वी दिल्ली का समीकरण यहां पर बता रहा हूं, जो कि पूर्वी दिल्ली का समीकरण आपके सीट पर। लेकिन अब मैं अगर बात करूंगा तो बात करूंगा यहां पर उत्तर पश्चिम दिल्ली की, यहां पर बात करूंगा जहां से हंसराज हंस को मैदान में उतारा गया है। ठीक ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम दिल्ली की ये सीट है। उदित राज यहां से एमपी हुआ करते थे बीजेपी के, और उदित राज को सीट नहीं मिली, लिहाजा उन्होंने बीजेपी की चौकीदारी छोड़ी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब यहां का परसेंटेज और बाकी कैंडिडेट्स के बारे में मैं आपको यहां पर बता दूं तो यहां से उत्तर पश्चिम दिल्ली से गुग्गन सिंह लड़ रहे हैं आपकी तरफ से, और राजेश लिलोटिया पूर्व कार्यकर्ता, पार्षद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, एक अच्छा दखल रहा है। परसेंटेज की बात कर ले तो यहां पर करीब 61% पोलिंग हुई पिछली बार, और 19.57% पोलिंग हुई है 12 बजे तक, यानी अब कुछ न कुछ बढ़ गया होगा इसमें। और अब मैं अगर बात करूं तो पश्चिमी दिल्ली पर जाता हूं, और पश्चिमी दिल्ली की आप सीट जो आप इस तरफ देख पा रहे हैं यहां पर, ये दूसरी तरफ ये तमाम लाल घेरे में आपको दिख रही होगी, ये पश्चिमी दिल्ली के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, दिल्ली के कद्दावर नेता बीजेपी के रहे हैं, उनके बेटे हैं जो कि बीजेपी के टिकट पर यहां से मैदान में हैं। साथ ही बलवीर जाखड़ यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर, महाबल मिश्रा जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2014 की वोटिंग अगर मैं बताऊं तो 66.1% वोटिंग पश्चिमी दिल्ली में रही है, और 12 बजे तक करीब 19.73% वोटिंग यहां पर पश्चिमी दिल्ली में रही है। तो तमाम चीजें, और अगली सीट की
अब हम बात करेंगे यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली, पौष इलाका कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के भी हिस्से से जुड़ा है, फरीदाबाद हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से रमेश बिधूड़ी जो कि पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे, जीते थे, वो इस बार बीजेपी के टिकट पर मैदान पे हैं। यहाँ से विजेंदर जो कि बॉक्सर हैं, रिंग में नॉकआउट पंच करते हैं, कांग्रेस ने उन्हें यहाँ से टिकट दिया है। और यहाँ से राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया हुआ है, यानी दक्षिणी दिल्ली से। और दक्षिणी दिल्ली में पिछली बार करीब 63% मतदान हुआ था। आज 12 बजे तक की बात करूं दिनेश, तो करीब 18.2% के करीब मतदान हो गया था। तो ये है वो सीटें और ये है उन सीटों का रुख, किस तरीके से पोलिंग हो रही है, किस तरीके से तमाम चीजें आगे चल रही हैं। ओवर टू यू दिनेश। बहुत धन्यवाद राजीव, बड़े इनोवेटिव तरीके से, बड़े ही सहज अंदाज में आपने हमको ये बताया कि कहां कौन सी सीट है, कितने फीसदी मतदान हुआ है, पिछली बार इसका परसेंटेज क्या था और इस बार कहां तक प्रोजेक्शन लग रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। और ये 8 तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, आतिशी, अरविंदर सिंह लवली, अजय माकन, मीनाक्षी लेखी। हैवी वेट कैंडिडेट्स जो कि पहुंचे अपनी अपनी जगहों पर, हैवी वेट लीडर्स जो पहुंचे अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर, वोट किया, अपनी पार्टी की जीत के दावे किए और बताया कि क्यों उनकी पार्टी जीतेगी। सबका दावा यह है कि वो जीत रहे हैं। अब इस बीच जनता ने किसको जिताने का मन बनाया है, ये 23 मई स्पष्ट करेगी। अजीत के पास चल सकते हैं हम, हमारे संवाददाता पश्चिमी दिल्ली पर वो निगाह रखे हुए हैं। पश्चिमी दिल्ली के मुख्य मुद्दे आपको कौन से समझ में आए अजीत, और आपको क्या लग रहा है जब ईवीएम की बटन दबाने के लिए दिल्ली का मतदाता जाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? पार्टी होती है, कैंडिडेट होता है, इश्यूज होते हैं, क्या देखा आपने? टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्या होती है? देखिए सातों पे अगर बात करें हम तो वेस्ट दिल्ली में बात करें तो तमाम बूथ पर मशीनें खराब पाई गई। लगभग जब भी हम गए तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंटर थे उन सेंटर के अंदर तकरीबन 1-2 बूथों पे ऐसे हालात थे जो 1.5 से 2 घंटे में मशीन सही होती है। रिप्लेसमेंट के लिए 2 घंटे बाद मशीन आती है, 2 घंटे बाद शुरू होती है। कई लोग नाराज होकर घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ वोटर्स हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि भाई साहब आपको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? आप सेंटर पे क्या आसानी से मशीन काम कर रही थी या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैंने तो सर सुबह 7:15 बजे अपना वोट डाल दिया था। मेरे बूथ पे कोई मशीन खराब नहीं थी। चलिए आपको क्या लगा था? भीड़ ज्यादा थी और मशीनें तो तकरीबन ठीक थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं लगा। चलिए आप बताइए, क्योंकि तमाम यहाँ पे हम देख रहे हैं, मटियाला में खुद गया या फिर बिंदापुर में जिस शिकायत है कि ईवीएम पे खुद भी हैकिंग हो रही है, ये क्या है? नहीं ऐसा तो जो थोड़ा बहुत कहीं सुनने में आया, लेकिन जो ना फिर भी जो है ना बहुत अच्छे लोग जो ना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या लग रहा है सर कि ईवीएम में देरी की वजह से क्या समय देरी से मिल पाएगा? शायद नहीं। फिर वोटिंग जो कम होंगी वो कहाँ क्या होगा उसका? इसका वोटिंग का मतलब जो है कि एक्चुअली कहीं कहीं पे बूथ मतलब जो है आपके मशीनें कहीं कहीं पे खराब सी पाई जा रही है और अंदर जी मतलब जो है अच्छा व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के ठीक चल रहा है। कुल मिला के ठीक चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बातें हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक, अब उसका खामियाजा कौन? जो वोटर नाराज होकर घर जा रहे हैं, जिनके बुजुर्ग माँ बाप हैं या मेडिकल के लिए जाना होता, वो क्या करेंगे? कुछ लोगों को समस्या आती है, मगर जब मोहल्ले के और लोग वोट डाल के जाएंगे और बताएंगे उनको कि मशीन ठीक चल रही है तो आगे वोट डाल देंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए क्या लग रहा है वोटिंग कितनी हो पाएगी वेस्ट दिल्ली में? क्योंकि वेस्ट दिल्ली में समस्याएं बहुत हैं, तो क्या वेस्ट दिल्ली या फिर राष्ट्र का मुद्दा? नहीं, राष्ट्र का मुद्दा है। समस्याएं तो जिंदगी में चलती रहती, लेकिन आज देश का चुनाव हो रहा है और ये लोकतंत्र का विश्व का सबसे बड़ा पर्व है, तो हर आदमी इसमें बढ़ चढ़ के, थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती हैं, लेकिन इतनी परेशानी की ईवीएम के बटन दबाने में 1 घंटों इंतजार करना पड़े। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है, कभी कभी हो जाता। हमारे नंबर अब ये 25 नंबर बूथ पे ऐसा हुआ है और अब वो समस्या का सॉल्व हो गया था, आधा पौना घंटा लगा है। समस्या तो हो गई है, लेकिन इस 5 साल अगर जो आपने देश के लिए कुछ करना है तो थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना तो करना है। थोड़ी बहुत समस्या नोटबंदी में हुई थी, नोटबंदी बड़े झेले थे, लोग घंटों लाइन में खड़े थे। अब ईवीएम के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। नहीं, घंटों नहीं करना पड़ा, सिर्फ आधा घंटा लगा था और बहुत जल्दी वोटिंग। देखिए मटियाला तो मैं खुद देख के आ रहा हूँ, 1.5 घंटे से लोग वापस चले गए। देखिए मैं अपने वार्ड की बात कर रही हूँ कि सर्वोदय कन्या विद्यालय में सिर्फ आधा घंटा लगा था, उसके बाद वोटिंग शुरू हो गई थी कंटिन्यू, और मैंने लोगों को कहा भी दोबारा भी लेके गए। चलिए क्या लग रहा है सर, नोटबंदी में भी घंटों लाइनों में, वोट डालने के लिए भी घंटों में मशीनों का इंतजार? कोई नहीं, 15 मिनट का वक्त लगा है, मैं वहाँ लाइन में लगा हुआ था, मैंने अपनी वोटिंग किया है। आप कैसे? लेकिन हम मटियाला गांव की बात करें हम या फिर बिंदापुर की बात करें हम, तो आखिर
आखिर वो भी तो वेस्ट दिल्ली का ही पार्ट है ना आपके। वो ठीक है, लेकिन कुछ मशीनों में गड़बड़ी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कभी भी कोई भी तो इफेक्ट। उसके लिए जिम्मेदार क्या हम आप हैं? नहीं, हम नहीं है। और इधर हम चल सकते हैं निर्माण भवन भी नई दिल्ली। हमारी संवाददाता शालिनी आपको नजर आ रही हैं, जो लगातार आप तक अपडेट सुबह से ही पहुंचा रही हैं। शालिनी, मदर्स डे भी है, आपके पीछे पिंक कलर भी दिखाई दे रहा है और मातृशक्ति भी नजर आ रही है। आईपीएल का आज फाइनल भी खेला जाने वाला है। दिल्ली उत्साह में दिखाई दे रही होगी आपको। उत्साह में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, ये चीज मैं जरूर यहाँ पर बोलूंगी। बहुत कम संख्या में मतदाता है जो हैं, गिनती के हैं, एक एक दो दो करके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ ऑलमोस्ट खाली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इंतजाम पूरे किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और मैं पीछे आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए, ये जो पूरा यहाँ पर टेंट बनाया गया था शेड देने के लिए लोगों के लिए, ताकि उनको धूप का सामना नहीं करना पड़े। अब देखिए ये पूरा खाली दिखाई दे रहा है। सुबह हमने देखा था, उस वक्त भी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, अभी दोपहर में भी भीड़ नहीं है। तो दिल्ली का कम से कम उत्साह तो मैं एटलीस्ट जहां मैं खड़ी हूं, निर्माण भवन ये एरिया है, मोस्ट वीआईपी एरिया है, तमाम बड़े लोगों का, अधिकारियों का यहाँ पर वोटिंग, ये पोलिंग बूथ है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मुझे भीड़ नजर आ रही है। हालांकि कुछ लोग मेरे साथ जरूर खड़े हैं, इसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी शामिल हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप उंगली का निशान प्लीज दिखाएं, आपने वोट किया। ये फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार इन्होंने वोट दिया है। क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेवलपमेंट, वुमेन सिक्योरिटी ये है, और अपॉर्चुनिटीज कि अभी हम वैसे भी फर्स्ट टाइम वोटर्स है और अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आनी है। और मेरे को नहीं लगता ऐसा कि हमारे पास अभी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो आई विश कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो हमारे लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपॉइंट करे। और जो मेन है दैट इज वुमेन सिक्योरिटी, उसके लिए डेफिनेटली कोई स्टेप्स लिए जाए। दिनेश, मैं आपको बताऊं, जब मैं इनसे पूछ रही थी कि आज वुमेन्स डे, आप अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई हुई है, तो आपने उन्हें कुछ गिफ्ट दिया क्या? तो इन्होंने मुझे यही कहा कि मैंने भारत माता को तो गिफ्ट दे दिया, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मैंने आकर के वोट दिया, वो जो मेरा कर्तव्य था मैंने निभाया, अभी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करना बाकी है। इनके भाई भी हमारे साथ है, ये भी फर्स्ट टाइम वोटर है। आप बताएं, आज मदर्स डे है, मम्मी के साथ आप वोट डालने आए, कैसा फील कर रहे हैं और क्या वो मुद्दे थे जिनके ऊपर वोट डाला आपने? पहले तो डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही माता की बात, वो तो अभी एक तो हम दे चुके हैं, अभी थोड़ी देर में इनका भी करेंगे। तो देखिए ये जोश जो है ये बहुत तो खास है यहाँ पर दिनेश के। मदरलैंड के लिए लोग अपनी जिम्मेदारी निभाकर उसे तोहफा देना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ये अपडेट्स जारी। पहुंची इस समय आप देख रहे हैं तुगलक लेन में राहुल गांधी अपने घर के पास पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए पहुंचे। सोनिया गांधी निर्माण भवन में और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के लोधी स्टेट में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। जनता में आक्रोश है, जनता त्रस्त है, परेशान है और अपना इस परेशानी को वोट के जरिए व्यक्त करेंगे। और ये बहुत स्पष्ट है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जहां जहां मैं जाती हूं एकदम स्पष्ट है, भाजपा हार रही है। और प्रियंका जब वोट डालने पहुंची, वोट डालने के फौरन बाद उन्होंने 90 साल की एक बुजुर्ग महिला ज्वाला देवी को गले भी लगाया, जो लोधी स्टेट में प्रियंका गांधी के घर के पास ही रहती हैं। और उनसे गले मिलने के बाद जब वो बाहर निकली तो पोलिंग बूथ के बिल्कुल बाहर मीडिया का जमावड़ा उनका इंतजार कर रहा था। प्रियंका ने कहा कि यहां बात करना ठीक नहीं रहेगा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ होगा, थोड़े और दूर चलते हैं। और वहां जाने के बाद उन्होंने अपनी बातें कही। राहुल गांधी ने लेकिन क्या कहा मीडिया से बातचीत में वोट डालने के बाद, सुनिए। चुनाव 3-4 मुद्दों पर लड़ा गया है और ये जनता के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे नहीं है। सबसे जरूरी मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा किसानों की हालत, तीसरा मुद्दा जो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का परसेंट टैक्स से हिंदुस्तान की शक्ति का, अर्थव्यवस्था, भैया शांत हो जाएं, अर्थव्यवस्था का नुकसान किया उस पर, और चौथा भ्रष्टाचार, राफेल, अनिल अंबानी। ये मुद्दे थे। बहुत अच्छी लड़ाई हुई। नरेंद्र मोदी ने नफरत का प्रयोग किया, हमने प्यार का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि प्यार जीतने वाला है। नफरत पर प्यार जीतेगा। ये छठे चरण के बारे में अपडेट्स हम आप तक लगातार